हाँ जी, गुरु प्यारी परम सत्कार योग साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आज की जो वाणी आप सुनने जा रहे हैं यह गुरु घर की वाणी है। और आज का यह रूहानियत भरा सत्संग उस सूक्ष्म रहस्य पर प्रकाश डालता है जहां आत्मा जो देह मंदिर के भीतर बैठी है सतगुरु के दिए हुए नाम के रंग में धीरे धीरे रंगती जाती है। यह रंग कोई बाहरी रंग नहीं बल्कि चेतना का रूपांतरण है। मन की चंचलता से शांति की ओर, अहम से प्रेम की ओर और संसार से सचखंड की ओर। आज का यह सत्संग किसी ज्ञान को समझने के लिए नहीं है, यह सत्संग अपने आप को याद करने के लिए है। गुरु ने भीतर से पुकारा है। आज जो शब्द सुनाई देंगे वे कानों के लिए नहीं है, वे उस आत्मा के लिए है जो बहुत समय से शांत बैठी है। यदि आज आंखें भर आए, आंसू निकल आए तो उन्हें रोकना मत, क्योंकि जब सत्संग शुरू होता है तो पहले मन टूटता है, फिर आत्मा जुड़ती है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई जानकार अजानकार नहीं, यहाँ सब रूहें हैं, आत्मा है और सब एक सी प्यासी हैं। आज हम परमात्मा को बाहर नहीं ढूंढेंगे, आज हम उसे अपने भीतर बैठकर याद करेंगे। सो गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, विनती की जाती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक जरूर श्रवण करें जी। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी, आओ आज के इस रूहानियत भरे सत्संग में आगे बढ़ते हैं। गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, आपको पता होगा कि भीतर बैठी हुई आत्मा अमर है, शुद्ध है, चेतन है। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि वही आत्मा अपने ही स्वरूप को भूल बैठी है। वह जो कभी प्रकाश थी आज अंधकार में स्वयं को ढूंढ रही है। वह जो परमात्मा का अंश थी आज देह को ही सब कुछ मान बैठी है। यही भूल आत्मा की सबसे गहरी नींद है। संत कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, फिर भी वह रोती है, डरती है, टूटती है, क्योंकि उसने अपने ऊपर देह, मन और संसार का रंग चढ़ा लिया है। जब आत्मा ने देह से दोस्ती कर ली तब मन उसका स्वामी बन गया। मन ने कहा कि मैं हूं तू और तू है मैं, और आत्मा ने उस झूठ को सच मान लिया। यहीं से गिरावट शुरू हुई। इंद्रियों के पीछे भागना, इच्छाओं में उलझना और संसार को ही सब कुछ समझ लेना, यही आत्मा की सबसे बड़ी भूल है। संतों ने कहा है कि आत्मा जैसी संगति में रहती है वैसी ही बन जाती है। संसार के संग में रहकर आत्मा संसारिया हो गई और नाम से दूर होती चली गई। गुरु साहिब कहते हैं पहले धोए फिर रंगे, बिना धोए रंग ना चढ़े। यहां रंग का अर्थ कोई बाहरी रंग नहीं है, यह चेतना का रंग है, भाव का रंग है, अवस्था का रंग है। जैसे सफेद कपड़ा जिस रंग में डुबो दो वैसा ही दिखने लगता है, वैसे ही आत्मा जिस भाव में रहती है उसी भाव में रंग जाती है।
क्रोध में रहे तो क्रोधी, मोह में रहे तो मोही, और अगर नाम में रहे तो नाममयी। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यह नाम का रंग आत्मा पर चढ़े कैसे? यही सतगुरु का महत्व प्रकट होता है। सतगुरु वह नहीं जो केवल बोलता है, सतगुरु वह है जो रंगा हुआ है, जो स्वयं नाम के रंग में डूबा है। वही दूसरों को रंग सकता है। सूखा कपड़ा सूखे कपड़े को रंग नहीं सकता। सतगुरु की दृष्टि में रंग है, उनके वचन में रंग है, और उसके दिए हुए नाम में रंग है। वह बाहर से कुछ नहीं करता, वह भीतर उतरता है। जब जीव पहली बार सिमरन में बैठता है तो उसे लगता है कि कुछ नहीं हो रहा। मन भागता है, नींद आती है, शरीर भारी हो जाता है। जीव सोचता है कि शायद यह मार्ग मेरे लिए नहीं है, लेकिन वास्तव में यही वह समय होता है जब रंग लगने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी होती है। जैसे कपड़े को रंगने से पहले साबुन से धोया जाता है, वैसे ही नाम पहले कर्मों की मैल को ढीला करता है। लेकिन शुरू में भारीपन लगता है, रस नहीं आता। यह असफलता नहीं, यह शुद्धिकरण है। संत कहते हैं, बिना धोए रंग नहीं चढ़ता। आत्मा जन्म जन्म के कर्मों से गंदी हो चुकी है। वासनाएं, इच्छाएं, अहंकार, ये सब दाग हैं। नाम का रंग पहले इन दागों पर काम करता है। इसीलिए साधक को लगता है कि मेरा सिमरन खराब है, मेरी भक्ति कमजोर है। लेकिन वास्तव में सतगुरु भीतर काम कर रहा होता है। यह वह समय है जहां धैर्य सबसे बड़ा साधन बनता है। आत्मा को समझाया जाता है कि डरो मत, भागो मत, रुको मत, बैठे रहो, नाम को पकड़ो, क्योंकि रंग धीरे धीरे चढ़ता है। पहले हल्का, फिर गाढ़ा, और एक दिन ऐसा आता है जब आत्मा स्वयं नाम बन जाती है। यह आत्मा की वापसी की पहली आहट है। यह वह क्षण है जब भीतर बैठी आत्मा संसार के रंग से हटकर सतगुरु के रंग की ओर पहला कदम बढ़ाती है। अब प्रश्न उठता है कि यह नाम आखिर है क्या, जिसे संत इतना महान बताते हैं, जिसके रंग में आत्मा को रंगना है। सामान्य दृष्टि से देखें तो नाम कुछ अक्षरों का समूह लगता है, कुछ शब्द जो जीभ से दोहराए जाते हैं। लेकिन संत कहते हैं, जो जीभ बोलती है वह नाम नहीं है, वह तो केवल याद दिलाने का साधन है। असली नाम भीतर है, वह ध्वनि है, वह शक्ति है, वह चेतना की तरंग है। नाम शब्द नहीं है, नाम शब्द है। शब्द बाहर का है, शब्द भीतर का है। शब्द मन से जुड़ा है और शब्द आत्मा से जुड़ा है। जब तक जीव शब्दों में उलझा रहता है तब तक वह बाहर ही भटकता रहता है। लेकिन जब वही शब्द सिमरन बनकर भीतर उतरता है तब वह शब्द का रूप लेने लगता है। सतगुरु जब नाम देता है तो वह केवल उच्चारण नहीं सिखाता, वह आत्मा को उसकी खोई हुई धुन से जोड़ देता है। यह धुन हर जीव के भीतर पहले से मौजूद है, लेकिन मन के शोर में दब गई। इच्छाओं की आवाज, डर की आवाज, अहंकार की आवाज, इन सब के कारण भीतर की असली आवाज
सुनाई नहीं देती। सिमरन का पहला काम यही है कि यह शोर को धीमा करता है। जब जीव बार बार नाम को दोहराता है तो मन थकने लगता है। मन जो सदा भागता रहता है वह पहली बार थमता है। यही ठहराव भीतर के द्वार खोलता है। और जैसे ही मन थोड़ा शांत होता है, भीतर की धुन की पहली हल्की सी आहट सुनाई देने लगती है। यह धुन कोई बाहर की आवाज नहीं होती, न यह कानों से सुनाई देती है, न इसे शब्दों में बताया जा सकता है। यह अनुभव है, कभी मधुमक्खी की भनभनाहट जैसी, कभी शंख की आवाज जैसी, कभी बहते हुए जल की आवाज जैसी। हर आत्मा के लिए इसका अनुभव अलग होता है, लेकिन उसका रस एक सा होता है, और वो है शांति, खिंचाव और अपनापन। यहीं से नाम का रंग चढ़ना शुरू होता है। पहले आत्मा केवल नाम को दोहराती है, फिर नाम आत्मा को खींचने लगता है। यह खिंचाव प्रेम का है। बिना किसी कारण के मन बार बार भीतर जाने को चाहता है। संसार के काम करते हुए भी भीतर कुछ जुड़ा जुड़ा सा लगता है। यही नाम की पहली पकड़ है। संत कहते हैं, जब नाम पकड़ ले तब संसार ढीला पड़ने लगता है। पहले जो चीजें बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, अब उतनी भारी नहीं लगती। क्रोध जल्दी आता था, अब ठहर जाता है। मोह पहले जकड़ता था, अब ढीला होने लगता है। यह सब किसी प्रयास से नहीं होता, यह नाम का प्रभाव होता है। लेकिन यही एक खतरा भी है कि मन बड़ा चालाक है। वह इस अनुभव को भी अपना बना लेना चाहता है। वह कहता है कि देखो, मैं कितना अच्छा साधक हूं, मुझे धुन सुनाई देने लगी है। और जैसे ही अहंकार आता है, नाम का रंग फीका पड़ने लगता है। इसीलिए संत चिताते हैं कि जो मिला है उसे गुरु का मानो, अपने खाते में कुछ मत जोड़ो। नाम तभी गाढ़ा होता है जब नम्रता बनी रहे। जितना झुकाव उतना रंग चढ़ेगा, जितना अहंकार उतनी दूरी। नाम कोई साधना की वस्तु नहीं है, नाम संबंध है। यह आत्मा और सतगुरु के बीच का जीवंत संबंध है। जितना भरोसा उतना गहरा संबंध। धीरे धीरे ऐसा समय आता है जब सिमरन बोझ नहीं लगता, बैठने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भीतर से बुलावा आने लगता है। आंखें अपने आप बंद होना चाहती है और आत्मा भीतर उतरने लगती है। यही वह अवस्था है जहां शब्द पीछे छूटने लगते हैं और शब्द आगे बढ़ने लगता है। यही आत्मा समझने लगती है कि नाम कोई मंत्र नहीं है, नाम तो मेरा अपना घर है, जहां जाकर मन शांत हो जाता है, डर मिटने लगता है और एक अजीब सी सुरक्षा का अनुभव होता है। यही नाम का रंग है जो दिखता नहीं, लेकिन पूरी आत्मा को बदल देता है। गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, यह तो केवल शुरुआत है। आगे गुरु की कृपा कैसे भीतर मार्गदर्शन करती है, धुन कैसे मार्ग बनती है और आत्मा कैसे ऊपर की ओर खींचती है, इन सब का खुलासा आगे होगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, अब यह समझना बहुत आवश्यक हो जाता है कि सतगुरु वास्तव में होता कौन है। क्योंकि जब तक
सतगुरु को केवल एक देह मान लिया जाता है, तब तक नाम का रंग पूरी तरह नहीं चढ़ता। देहधारी गुरु आवश्यक है, क्योंकि उसी के माध्यम से नाम मिलता है, दिशा मिलती है, यात्रा शुरू होती है। लेकिन सतगुरु केवल देह तक सीमित नहीं होता। सतगुरु भीतर भी है और बाहर भी है। सतगुरु वह है जिसने स्वयं इस मार्ग को पूरा तय किया होता है। वह अंधे को रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि हाथ पकड़कर चलाता है। वह केवल ज्ञान नहीं देता, वह अनुभव से बोलता है। उसकी आंखों में भरोसा होता है, उसके शब्दों में ठहराव होता है और उसकी उपस्थिति में आत्मा को शांति मिलती है। यह शांति किसी तर्क से नहीं आती, यह पहचान से आती है। जैसे कोई बिछड़ा हुआ अपना अचानक मिल जाए। जब जीव पहली बार सतगुरु के सामने बैठता है, तब उसे यह समझ में नहीं आता कि भीतर कुछ हिल क्यों गया। ना कुछ कहा गया, ना कुछ किया गया, फिर भी मन शांत हो गया। यह सतगुरु का बाहरी रूप नहीं, भीतर छिपा हुआ सतगुरु जाग गया होता है। क्योंकि असली सतगुरु आत्मा के भीतर बैठा हुआ है और देहधारी गुरु केवल उसे जगाने आता है। नामदान के समय जो कुछ होता है वह केवल कान से सुनने की प्रक्रिया नहीं है। उस समय सतगुरु आत्मा को अपने साथ जोड़ देता है। वह आत्मा पर अपना अधिकार नहीं जमाता, वह आत्मा को उसके असली स्वामी से जोड़ देता है। उसी क्षण से आत्मा अकेली नहीं रहती, चाहे उसे अनुभव हो या ना हो। भीतर एक मार्गदर्शक सक्रिय हो जाता है। साधक जब सिमरन में बैठता है और बार बार असफल होता है, तब भी सतगुरु साथ रहता है। जब मन भटकता है तब भी, जब नींद आती है तब भी साधक सोचता है कि मैं गिर रहा हूं, लेकिन वास्तव में सतगुरु उसे गिरने नहीं देता। कई बार तो वह गिरने देता है ताकि अहंकार टूटे, ताकि जीव को समझ में आए कि यह मार्ग उसकी शक्ति से नहीं बल्कि गुरु की कृपा से तय होता है। धीरे धीरे साधक यह अनुभव करने लगता है कि कुछ निर्णय वह नहीं ले रहा, भीतर से कोई प्रेरणा आ रही है। कुछ काम अपने आप छूटते चले जाते हैं, कुछ आदतें बिना संघर्ष के गिर जाती है। यह नैतिकता नहीं, यह भीतर बैठे सतगुरु की कार्यवाही है। यही वह समय होता है जब नाम का रंग गाढ़ा होने लगता है। सतगुरु कभी शोर नहीं करता, वह भीतर संकेत देता है, बहुत हल्के से, बहुत प्रेम से। यदि जीव अहंकार में है तो संकेत समझ में नहीं आते। यदि जीव झुका हुआ है तो हर परिस्थिति में गुरु दिखाई देने लगता है। दुख में भी, अपमान में भी और अकेलेपन में भी। एक दिन ऐसा आता है जब साधक यह अनुभव करता है कि गुरु केवल बाहर नहीं, वह आंख बंद करते ही भीतर दिखाई देने लगता है। कभी प्रकाश के रूप में, कभी आकृति के रूप में और कभी केवल उपस्थिति के रूप में। उस उपस्थिति में डर नहीं होता, वहां डांट भी प्रेम लगती है और चुप्पी भी आश्वासन बन जाती है। यही वह क्षण है जब आत्मा सचमुच नाम के रंग में रंगने लगती है। अब सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन आपे आप होता है।
अब बैठना प्रयास नहीं रहता, बैठना विश्राम बन जाता है। आत्मा समझने लगती है कि सतगुरु कोई दूर की सत्ता नहीं, वह तो मेरा अपना स्वरूप है जो मुझे मुझसे मिलाने आया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, यहां से यात्रा और सूक्ष्म हो जाती है। अब प्रश्न यह नहीं रहता कि मैं सही कर रहा हूं या गलत। अब प्रश्न यह होता है कि मैं कितना समर्पित हूं, क्योंकि जहां समर्पण बढ़ता है वही गुरु भीतर पूरी तरह प्रकट होने लगता है। और जब गुरु भीतर प्रकट होता है तब नाम केवल रंग नहीं रहता, नाम आत्मा की पहचान बन जाता है। अब बात आती है सिमरन की, क्योंकि सिमरन ही वह द्वार है जहां से नाम का रंग आत्मा पर चढ़ना शुरू होता है। सिमरन कोई क्रिया नहीं है जिसे जोर लगाकर किया जाए। सिमरन तो याद है, घर लौटना है। जब जीव बार बार नाम को भीतर दोहराता है तो वह बाहर की दुनिया से धीरे धीरे कटने लगता है। शुरुआत में यह कटाव असहज लगता है, जैसे कोई परिचित चीज छूट रही हो। मन विरोध करता है, शरीर थकता है, नींद आती है। यह सब स्वाभाविक है। मन वर्षों से बाहर की ओर भागने का आदी रहा है। जब उसे भीतर बैठने को कहा जाता है तो वह बगावत करता है। कभी विचारों की बाढ़ लाता है, कभी पुरानी स्मृतियां, कभी भय, कभी डर, कभी कल्पनाएं। जीव सोचता है कि सिमरन बिगड़ गया है, लेकिन वास्तव में मन का बोझ बाहर निकल रहा होता है। यह वह समय है जब नाम धीरे धीरे आत्मा की परतों में उतरने लगता है। सिमरन करते समय सबसे बड़ी भूल यह होती है कि जीव परिणाम देखने लगता है। वह सोचता है कि कब अनुभव होगा, कब धुन सुनाई देगी, कब कुछ दिखाई देगा। यह प्रतिक्रिया नाम के रंग को हल्का कर देती है। नाम मांगने की चीज नहीं है, नाम तो समर्पण से मिलता है। जब जीव कुछ न चाहे और बस बैठ जाए तभी रंग गाढ़ा होता है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि नाम अपने आप चलने लगता है। होठ हिले या ना हिले, भीतर एक धारा बहती रहती है। यह वह अवस्था है जहां आत्मा नाम में भीगने लगती है। जैसे कपड़ा रंग के पानी में पड़ा पड़ा एक समय के बाद खुद रंग को सोख लेता है, वैसे ही आत्मा नाम को सोखने लगती है। इस अवस्था में साधक के स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। वह जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश नहीं करता, फिर भी कठोरता कम होने लगती है। गुस्सा पहले जैसा नहीं रहता, वाणी में नरमी आ जाती है, आंखों में ठहराव आने लगता है। यह सब साधना का परिणाम नहीं, नाम के रंग का प्रभाव है। लेकिन इसी समय मन एक आखिरी चाल चलता है। वह कहता है कि तुम अलग हो, तुम आगे बढ़ चुके हो। यही वह बिंदु है जहां कई साधक फिसल जाते हैं, क्योंकि जहां विशेष होने का भाव आता है वहां गुरु से दूरी शुरू हो जाती है। संत कहते हैं नाम वहां ठहरता है जहां विनम्रता रहती है। इसीलिए सिमरन में सबसे जरूरी गुण है नम्रता। अपने को शून्य मानना, यह स्वीकार करना कि जो कुछ हो रहा है वह मेरी शक्ति से नहीं, गुरु की कृपा से हो रहा है, मालिक की मर्जी से हो रहा है।
जब यह भाव गहरा होता है तब नाम का रंग आत्मा पर स्थायी होने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब सिमरन करते करते आंखें अपने आप भीतर की ओर मुड़ जाती है। बाहर का अंधेरा गहरा हो जाता है और भीतर हल्का सा प्रकाश दिखने लगता है। यह प्रकाश कोई कल्पना नहीं होता, यह चेतना का संकेत होता है कि आत्मा अब ऊपर की ओर उठने लगी है। यहाँ डरने की आवश्यकता नहीं होती। जो भी अनुभव हो उसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। बस नाम को थामे रहना होता है, क्योंकि नाम ही नाव है और गुरु ही नाविक है। जीव का काम केवल बैठना है, चलाना नहीं। जब यह भाव स्थिर होने लगता है तब आत्मा भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव करती है। ऐसी शांति जो शब्दों से परे होती है। यही शांति नाम का रंग है। यह रंग चिल्लाता नहीं, यह दिखावा नहीं करता, यह बस आत्मा को बदल देता है। और जब आत्मा बदलती है तब संसार अपने आप बदल जाता है। पहले जो बोझ था अब वह खेल लगता है। पहले जो डर था अब वह स्मृति बन जाता है, क्योंकि भीतर बैठा गुरु अब सामने आने लगता है। अब जब आत्मा पर नाम का रंग हल्का हल्का चढ़ने लगता है तब मन सबसे अधिक सक्रिय हो जाता है। मन को यह स्वीकार नहीं होता कि उसका राज्य समाप्त होने वाला है। वह वर्षों से आत्मा पर शासन करता आया है और अब उसे भीतर से हटाया जा रहा है। इसीलिए वह तरह तरह की बाधाएं खड़ी करता है। यह साधना का स्वाभाविक चरण है। इससे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली रुकावट है नींद। जैसे ही जीव सिमरन में बैठता है आंखें भारी होने लगती है। बाहर नींद नहीं आती, लेकिन सिमरन में बैठते ही झपकी आने लगती है। यह शरीर की थकान नहीं, यह मन की चाल है। मन जानता है कि यदि आत्मा जाग गई तो उसका सारा खेल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए वह नींद का आवरण डाल देता है। संत कहते हैं, इस नींद से लड़ो मत, बस बैठते रहो, नाम को थामे रखो। धीरे धीरे यह नींद टूटने लगती है। दूसरी रुकावट है विचारों की बाढ़। पुराने दृश्य, दबे हुए दुख, अधूरी इच्छाएं सब एक एक करके सामने आने लगते हैं। जीव सोचता है कि मेरा मन पहले तो इतना खराब नहीं था, अब क्यों बिगड़ गया। लेकिन वास्तव में यह मन का कचरा है जो बाहर निकल रहा है। जैसे घाव भरने से पहले पीड़ा देता है, वैसे ही मन शुद्ध होने से पहले अशांत करता है। और तीसरी रुकावट है निराशा। मन कहता है, इतना समय हो गया फिर भी कुछ नहीं हुआ। दूसरों को देखो, उन्हें अनुभव हो रहे हैं, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा। यह तुलना बहुत खतरनाक है। हर आत्मा की यात्रा अलग है। जैसे हमने शुरुआत में जाना, गुरु जानता है कि किसे कब क्या देना है। जो जल्दी मिलता है वह टिकता नहीं, जो देर से मिलता है वह गहरा होता है। फिर एक और सूक्ष्म बाधा आती है और वो है अहंकार। कभी कभी थोड़ा सा अनुभव हो जाता है, थोड़ी शांति मिल जाती है और मन कहता है कि देखो मैं कितना आगे बढ़ गया। यही वह क्षण है जहां नाम का रंग उतरने लगता है, क्योंकि नाम का स्वभाव है झुकना और अहंकार का स्वभाव है उठना।
जहां उठान आई वहां रंग हल्का पड़ा। संत कहते हैं जो भी मिले उसे गुरु के चरणों में रख दो। अनुभव भी, शांति भी और अपनी कमजोरी भी। जब जीव कुछ भी अपना नहीं मानता तब नाम पूरी तरह उसका हो जाता है। इन सब रुकावटों के बीच एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि नाम कभी छूटता नहीं। छूटता है तो केवल जीव का ध्यान। गुरु भीतर से मार्ग नहीं छोड़ता। चाहे जीव 100 बार गिरे, नाम उसे 100 बार उठाता है। कई बार जीव को लगता है कि मैं पीछे चला गया हूं, लेकिन वास्तव में गुरु उसे गहराई में ले जा रहा होता है। एक समय ऐसा आता है जब मन थक जाता है। उसने जितने खेल खेलने थे खेल लिए, अब वह शांत होने लगता है। उसी समय नाम का रंग अचानक गाढ़ा हो जाता है। जैसे बहुत दिनों की बरसात के बाद धरती हरियाली से भर जाती है, वैसे ही आत्मा भीतर से भरने लगती है। इस अवस्था में साधक को एक अजीब सा संतोष महसूस होता है। बिना कारण के खुशी, बिना कारण के शांति। बाहर कुछ बदलता नहीं होता, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। यही आत्मा समझने लगती है कि ये सारी रुकावटें दुश्मन नहीं थी, ये तो परीक्षा थी। अगर ये ना आती तो नाम का रंग इतना पक्का ना होता। अब यहां आत्मा को पहली बार यह अनुभूति होती है कि वह बदल नहीं रही, बल्कि वह याद कर रही है। जो कुछ भी घट रहा है वह नया नहीं है, वह तो भूले हुए सत्य की वापसी है। नाम का रंग अब आत्मा पर लगाया हुआ रंग नहीं, वह तो आत्मा का अपना रंग प्रतीत होने लगता है। जैसे कोई बहुत समय बाद अपने घर लौट आए और उसे एहसास हो कि मैं तो हमेशा यहीं का था। अब साधक के भीतर संघर्ष नहीं रहता। पहले जहां हर बात में प्रयास था, अब वहां सहजता आ जाती है। सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन बहता है। बैठना नहीं पड़ता, बैठना अपने आप हो जाता है। भीतर कोई खींचने लगता है, कोई बुलाने लगता है। यह बुलावा बाहर से नहीं आता, यह आत्मा के केंद्र से उठता है। इस अवस्था में आत्मा नाम में विलीन होने लगती है। अब नाम और आत्मा अलग नहीं रहते। जैसे नमक पानी में घुल जाए और फिर अलग ना किया जा सके, वैसे ही आत्मा नाम में घुलने लगती है। यहाँ कोई अनुभव बताने लायक नहीं रहता, क्योंकि अनुभव बताने वाला भी धीरे धीरे मिटने लगता है। यह वह समय होता है जब भीतर का प्रकाश स्थिर हो जाता है। अब वह आता जाता नहीं, बल्कि ठहर जाता है। धुन भी बदल जाती है। पहले वह आवाज थी, अब वह मौन बन जाती है, और उस मौन में सब कुछ कहा जा चुका होता है। यही अनहद का रहस्य है, जहां शब्द समाप्त होते हैं और सत्य प्रकट होता है। अब आत्मा को न मृत्यु का डर रहता है, न भविष्य की चिंता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वह शरीर नहीं है, वह समय में बंदी नहीं है, वह साक्षी है, चेतना है, वह गुरु का ही स्वरूप है। यह जानना कोई विचार नहीं होता, यह अनुभव होता है जो भीतर स्थायी रूप से बस जाता है। इस अवस्था में गुरु और आत्मा के बीच दूरी समाप्त हो जाती है। बाहर का गुरु
भीतर का गुरु बन चुका होता है और भीतर का गुरु आत्मा का स्वभाव। अब मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आत्मा स्वयं मार्ग बन जाती है। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि यह कोई उपलब्धि नहीं है। यहां पहुंचकर भी अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि जहां अहंकार आता है वहां यह अवस्था टूट जाती है। इसीलिए संत कहते हैं कि जो यहां पहुंचे वही सबसे बड़ा झुका हुआ होता है। अब आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से बंधी नहीं रहती। वह कर्म करती है, लेकिन कर्म उसे बांधते नहीं। वह बोलती है, लेकिन वाणी से कोई घायल नहीं होता। वह रहती है, लेकिन किसी पर भार नहीं बनती। यही नाम में रंगी आत्मा की पहचान है। गुरु प्यारी सत्कार युग साध संगत जी, अब यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती, लेकिन यहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। आगे जो है वह केवल मौन है, केवल प्रेम है, केवल गुरु है। और अंत में आत्मा यह जान लेती है कि सतगुरु ने उसे कुछ दिया नहीं, उसने बस पर्दा हटा दिया। नाम का रंग बाहर से नहीं आया, वह तो आत्मा के भीतर ही छुपा था। अब अंत में सब कुछ कहकर गुरु साहिब कहते हैं कि आत्मा अब यह नहीं पूछती कि मैंने क्या पाया, क्योंकि पाने वाला ही अब नहीं रहता। अब केवल होना बचता है, एक शांत स्थिर भरोसे से बचा हुआ होना, जहां ना कोई प्रश्न है, ना कोई मांग, ना कोई भय। भीतर बैठी आत्मा अब जान चुकी है कि वह कभी बिछड़ी ही नहीं थी। वह तो बस अपने आप को भूल गई थी। सतगुरु ने उसे कहीं दूर नहीं ले जाया, ना किसी स्वर्ग का वादा किया, ना किसी दर्शन का लालच दिया। सतगुरु ने केवल इतना किया कि आत्मा के ऊपर पड़े पर्दे धीरे धीरे हटा दिए, और जब पर्दे हटे तो आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया। अब नाम कोई जप नहीं रहा, नाम आत्मा की सांस बन चुका है। जागते हुए भी सोते हुए भी भीतर एक मीठी उपस्थिति बनी रहती है। यह उपस्थिति कुछ कहती नहीं, लेकिन सब संभाल लेती है। यही सतगुरु की सच्ची पहचान है। अब आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार की नहीं रहती। वह कर्ता नहीं बनती, वह साक्षी बन जाती है। कर्म होते हैं लेकिन बांधते नहीं। दुख आता है लेकिन डुबोता नहीं। सुख मिलता है, लेकिन इस अवस्था में सबसे सुंदर बात यह होती है कि आत्मा किसी को बदलने की कोशिश नहीं करती। वह किसी को उपदेश नहीं देती, वह किसी को सही गलत नहीं ठहराती। वह बस प्रेम बनकर रहती है, और जहां प्रेम होता है वहां परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाता है। संत कहते हैं कि नाम का रंग वही सच्चा रंग है जो उतरता नहीं। संसार के रंग समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, लेकिन नाम का रंग मृत्यु के पार भी साथ जाता है। यही रंग आत्मा को काल से मुक्त करता है। यही रंग उसे सचखंड की ओर ले जाता है। अब आत्मा को न आने की चिंता रहती है, न जाने का डर, क्योंकि वह जान चुकी है कि जो आया नहीं वह जाएगा कैसे, जो जन्मा ही नहीं वह मरेगा कैसे। और अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि यदि जीवन में कुछ मांगना ही है तो सतगुरु से नाम मांगो, क्योंकि नाम मिल गया तो सब कुछ मिल गया। और यदि नाम का रंग चढ़ गया तो फिर कुछ छूटता नहीं। यह सत्संग यहीं समाप्त नहीं होता,
यह तो वहीं से शुरू होता है जहां सुनने वाला इसे अपने भीतर उतार ले, क्योंकि असली सत्संग शब्दों में नहीं, अनुभव में होता है। सतगुरु सबको अपने नाम के रंग में रंगे, भीतर बैठी हर आत्मा अपने असली घर को पहचान ले, और यह जीवन जो अभी तक बोझ था प्रेम की यात्रा बन जाए। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी।